बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलकों के साथ जैम, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप बाज़ार का सभी जैम खाना भूल जाएंगे जब आप इस तरह से तरबूज के छिलके का जैम बनाएंगे। आप इसको बनाकर 6 महीने के लिए महफूज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप तरबूज के छिलके लें, आज़ा रिक्वायर। इसको आप काट लें, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर आप इसका ब्लैक हिस्सा जो है वो उतार लें। इस तरह आप सारे टुकड़ों का ब्लैक हिस्सा जो है वो उतार कर अलग कर लें। इसको आप एक साइड पर रख दें। इस तरह आप टुकड़ों को तैयार करें। फिर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। देखें, इस तरह आप इसके छोटे छोटे पीस तैयार कर लें। इस तरह इसको काटने के बाद अब आप इसको धोकर साफ कर लें। चूल्हे पर देगची या कोई भी बर्तन रखें, इसमें आप तरबूज के छिलके डालें। साथ में आप 1 गिलास पानी शामिल करें। आप इसको देगची में भी तैयार कर सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। इसको आप नरम कर लें, इसका ढक्कन बंद करें और इसको आप नरम होने तक पकने दें। आप चेक कर लें कि छिलके जो हैं वो नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। इसको आप चम्मच के साथ या हाथ के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप चेक करें। अगर टुकड़े जो हैं वो नरम हो चुके हैं तो आप इसको उतार लें। चूल्हे से उतार कर इसको नॉर्मल हालत में होने दें। फिर आप इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लें। सारे टुकड़ों को आप ग्राइंडर में डालें। अगर टुकड़े ज़्यादा हैं तो आप 2 दफ़ा करके इसको ग्राइंड कर लें। इसका ढक्कन बंद करें और इसको आप अच्छी तरह ग्राइंड करें, बिल्कुल शरबत की तरह नरम कर लें। देखें, इस तरह ग्राइंड करने के बाद अब आप इसको भून लें। इसको आप शरबत के भुनने के साथ भुनकर साफ कर लें। इसको मलमल के कपड़े में भी डाल सकते हैं या भुनने के साथ भुनकर साफ कर लें। इसको चम्मच के साथ हरकत दें, ऊपर से मिस लें ताकि जूस जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इस तरह आप इसका जूस तैयार करें। अब आप इसको दोबारा से चूल्हे पर रखें। पुने की चारों साइडों से आप जूस को रिमूव करने के बाद, साफ़ करने के बाद इसको आप चूल्हे पर रखें। चम्मच चलाएं और इसको बॉयल होने तक पकने दें। जूस बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें आधी प्याली चीनी शामिल करें। जितना आपके पास जूस है इससे आप आधी चीनी डाल लें। इसको आप मिक्स करें। चीनी को आप पिघलने तक पकने दें। चम्मच चलाते रहें और चीनी को आप मुकम्मल तौर पर इसके अंदर पिघलने दें। जब चीनी पिघल कर जूस के अंदर मिक्स हो जाए तो आप इसमें नमक चुटकी भर शामिल करें। वाइट नमक और काला नमक चुटकी चुटकी भर शामिल करें और फिर आप इसमें चुटकी भर रेड फूड कलर डाल लें। इसको डालकर आप मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको आप पकने दें। 3-4 मिनट तक आप इसको पकने दें। साथ में चम्मच चलाएं ताकि बॉयल होके बाहर ना आए। अब आप इसके अंदर आमचूर पाउडर 1 चम्मच या चाट मसाला डाल लें। इसको आप डालकर मिक्स कर लें। चम्मच लाकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप 1 अदद लेमन जूस शामिल करें। इसको आप मिक्स करें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप इसको गहरा होने तक पकने दें। आप देखें कि जब ये गहरा होना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा जो है वो नॉर्मल कर दें ताकि ये बाहर ना आए। बुलबुले बनना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि जैम जो है वो जब बुलबुले बनना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि जैम जो है वह पकने के करीब हो चुका है। अब बुलबुले जो हैं ऊपर उठने शुरू हो चुके हैं। चूल्हा नॉर्मल करें। आप देखें कि जब ये कतार की तरह बनना शुरू हो जाए तो आप इसको उतार लें। इसका बेहतरीन तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको बर्तन में डालकर इसको आप चारों साइड पे घुमाएं। आप देखेंगे कि ये साइडों से फैला नहीं है। अब जिस तरफ भी घुमाएंगे ये लटकेगा नहीं। इस तरह आप इसको गहरा होने तक पकने दें। आप इसको दरमियान से उंगली के साथ रास्ता बनाकर देख लें। अगर ये रास्ता फैले नहीं तो समझ लें कि जैम जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप ठंडा होने दें। फिर आप इसको प्याली में या किसी भी बर्तन में डाल लें।
आप देखें कितना अच्छा जैम जो है वो तैयार हुआ है। जब आप इस तरह से जैम बनाएंगे तो बाज़ार के सभी महंगे जैम खाना भूल जाएंगे। आप देखें कितना अच्छा मज़े का जैम तैयार हुआ है। इसको आप सुबह ब्रेड पे लगाएं, बच्चों को दें, खुद लगाएं। बहुत ही मज़े का जैम जो है बनाएंगे तो बाकी सारे जैम खाना भूल जाएंगे। अब आप इसको महफूज भी कर सकते हैं। इसको आप 1 लाख डिब्बी या जैम की शीशी लें, इसको 2 बार साफ कर लें, इसके अंदर आप जैम डालकर इसको आप महफूज कर लें। इसको आप जितनी देर चाहें इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दवा के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।